हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रस्ट एजुकेशन में। और दोस्तों मैं हूं अमोद रजक। दोस्तों आज बात करेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 के। तो इससे पहले भी वीडियो बनाए हैं प्रश्नावली 8.1 के। तो उस पहला वीडियो में है 5 तक प्रश्न सॉल्व किए थे और आज 5 से आगे का सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इसी के साथ आज चलते हैं प्रश्नावली 8.1 में। तो प्रश्नावली 8.1 में 5 तक तो सवाल सॉल्व किए हैं पहला वीडियो में। आज प्रश्नावली 8.2 की पार्ट 2 है, पार्ट 2। तो इसमें बात करेंगे 6 नंबर सवाल के। तो 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सवाल को देखेंगे कि सवाल क्या कह क्या रहा है। तो सवाल कह क्या रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, तो न्यून कोण किसे कहते हैं ये तो पता होगा आप सभी को। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। अब इसमें ए और बी क्या है? न्यून कोण है। तो न्यून कोण तो यही होता है, ए और बी न्यून कोण हो गया। अब ये जो है समकोण 90 डिग्री होता है। तो चलिए सी समकोण हो गया। अब इसमें दिखाना है कि cos ए बराबर cos बी। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न से चलते हैं कि cos ए बराबर cos बी करके फिर दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। कोण ए और कोण बी न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम। तो चलिए cos ए बराबर, सबसे पहले cos ए बराबर cos बी दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे अब चलते हैं cos ए बराबर cos ए का मान निकालेंगे। तो cos ए का फार्मूला क्या बताए हैं अनुपात के रूप में? cos ए बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे चलेंगे समकोण त्रिभुज में कि कोण अभी कहाँ पे है, यहाँ पे कोण है, थीटा यहाँ पे है। तो इसकी सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और ये आधार बन जाएगा। तो चलिए इसको हम इसमें चलते हैं बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो इसको अभी इस थीटा के अनुसार ये दिया गया है नाम, लेकिन इस थीटा के अनुसार चेंज हो जाएगा लंब और आधार। तो चलिए यहाँ पे cos ए बराबर जो ज्ञात करेंगे तो क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण, सॉरी इसके अनुसार तो ये P हो जाएगा ना और ये B। तो आधार बट्टा क्या होता है? कर्ण होता है। तो अभी cos ए बराबर B बट्टा H लिखेंगे। तो B बराबर क्या दिया गया? AC। तो AC बटा क्या लिखेंगे? H बराबर AB है तो AB। चलिए आप फिर cos B का भी मान निकालेंगे इस तरह से, cos B का मान। तो cos B का मान क्या हो जाएगा? अब थीटा या आ गया यहाँ पे। अब थीटा यदि यहाँ पे आ गया है तो सामने का भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। अब सामने का भुजा ये हो जाएगा, अर्थात अब ये लंब हो जाएगा और ये आधार बन जाएगा। तो चलिए cos B बराबर जो हम करेंगे तो cos B बराबर भी होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार बट्टा क्या हो जाएगा? कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे B बट्टा H और बराबर में B कितना है? BC। BC बट्टा क्या हो जाएगा? AB। चलिए अब दोनों को बराबर कर लेते हैं कि cos A बराबर cos B। तो चलिए cos A का मान क्या निकला है? cos A का वैल्यू निकला AC बट्टा AB। तो इसके जगह पे हम डाल सकते हैं AC बट्टा AB, AC बट्टा में AB और बराबर में क्या हो जाएगा? cos B का वैल्यू क्या निकला है? BC बट्टा AB। तो BC बट्टा AB। अब देखिए यहाँ पे बराबर के दोनों साइड AB है, तो बराबर के दोनों साइड AB है तो ये कैंसिल हो जाएगा। बच गया क्या? AC निकल गया बराबर BC। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि AC जो बराबर है BC के, अर्थात लंब बराबर है आधार के और आधार बराबर है लंब के। तो चलिए अब ये दोनों भुजा जब दोनों साइड बराबर हो गया आपस में, तो इसका कोण भी क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। इसका कोण भी आपस में बराबर होगा। अतः लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः कोण A बराबर
कोण बी, क्योंकि दोनों साइड यदि बराबर हो गया तो उसका स्वाभाविक है कोई कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से ये सवाल क्लियर हो गया। अब आगे का सवाल है 7वां नंबर सवाल को भी देखेंगे, तब तक के लिए आप इसे उतार लीजिए अपने नोटबुक में। चलिए अब 7वां नंबर प्रश्न का सवाल बात करेंगे कि 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कि 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो कॉलम दिया कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, और दूसरा में दिया कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको दो विधि से, दो तरीके से और कई तरीके से इसको मान निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका से मान निकालना यहाँ पर सिखाएंगे और सबसे शॉर्ट में कम समय में ज्यादा काम करना है। तो चलिए सबसे शॉर्ट में निकालते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा। यदि कहीं पे दिया रहता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यदि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको हम 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। फिर बाटा में क्या है कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी फिर वही अप्लाई करेंगे। चलो इसको ए, जैसे इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, फिर इसको भी ए और इसको बी, तो ये हो जाएगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे करेंगे क्या आगे में, इसको तो लिख दिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में फिर क्या हो जाएगा, इसको ए मानेंगे, इसको बी और इसको ए, इसको बी। तो इस तरह से फिर इसको भी हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अनुसार सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1a हो जाएगा, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बटा में क्या हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1a होता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों ये सूत्र पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो अभी यदि हम कॉस स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है इस फॉर्मूला से। तो चलिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर में है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो इसको यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर भी एक फॉर्मूला होता है कि टेन कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्क्वायर है तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसका हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का। तो इसको आगे क्या लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों देखेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया, इसको तोड़ के तो यहाँ पे दिया गया है मान क्या दिया गया कि कॉट थीटा का मान कितना दिया गया, 7/8। तो कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया है, 7/8। तो देखेंगे यहाँ पे कि त्रिकोणमितीय अनुपात यदि स्क्वायर में है, इसके बराबर में जो है संख्या वो भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 49/64 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे यदि बात करेंगे दूसरा नंबर का सवाल, ये किसका आंसर आ गया, ये किसके बराबर में, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा
1 प्लस कॉस थीटा, सवाल के अनुसार देख रहे हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और बराबर ये कितना मान निकल गया इसका, तो 49/64। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब दूसरा नंबर में है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान फिर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना निकला, तो 49/64। तो इसके अनुसार से इसको भी मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं, इसी के अनुसार हम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब लगभग आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे मान निकालते हैं। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, 8वां नंबर। तो तब तक के लिए इसको उतार लीजिए। राइट साइड जो कचरा किया है उसको हटा लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए फटाफट से उतार लीजिए अपने नोटबुक में, और आगे फिर बात करेंगे 8वां नंबर प्रश्न के। चलिए दोस्तों अब आया है अगला नंबर प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न। तो दोस्तों देखिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा देखोगे तो थोड़ा ही नॉलेज मिलेगा। तो इसीलिए पूरा वीडियो को देखिए ताकि हर एक प्रश्न को, एक एक प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। तो यदि पूरा वीडियो देखिएगा तभी एक एक प्रश्न को आप भी सीख पाओगे और सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिए और आसानी से सवाल को कैसे चुटकियों बजाते हुए सॉल्व कर सकते थे। तो देखते रहिए अंत तक वीडियो को। तो चलिए हम आज अगला नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे कि 8वां नंबर प्रश्न कहा क्या रहा है कि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। तो हमें ये जांच के बताना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर है या नहीं। तो इसको जांच के बताना है। तो चलिए बनाते हैं, कैसे जांचेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेप है कि 3 cot A बराबर 4। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे cot A का मान ज्ञात कर लेंगे कि cot A बराबर क्या हो जाएगा। दोस्तों बताइए cot A बराबर क्या हो जाएगा। तो cot 3, अभी 3 cot A बराबर 4 है, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, cot A बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4/3। क्योंकि यदि गुना में है तो साइड बदलने पर क्या होता है, भाग में आ जाता है। यदि भाग में है तो साइड बदलने पर गुना में आ जाता है। तो इसीलिए cot A का मान क्या हो गया, 4/3। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 1 प्लस 10 स्क्वायर A फार्मूला किसका होता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर A फार्मूला होता है सेक स्क्वायर A का। तो वो फार्मूला लगाएंगे तो फिर इसको दिक्कत हो जाएगा तोड़ने में, तो वो फार्मूला हम नहीं लगा के चलिए इसके अनुपात के रूप में तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज छोटा सा बना लेंगे। अब समकोण त्रिभुज में cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan का अपोजिट cot होता है। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बट्टा लंब। तो आधार बट्टा लंब कब होगा, तो यहां यदि A रखेंगे, आधार बट्टा लंब है, तो A को यहां पे रखना होगा, सॉरी A को यहीं पे रखेंगे तब जाकर ये लंब बनेगा, आधार बट्टा लंब है। तो A इसको रख देंगे B और इसको C। तो चलिए cot A बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने का भुजा लंब, तो आधार इसके सामने का भुजा लंब और ये आधार, तो आधार बट्टा लंब। तो इसको यहाँ पे हम आधार क्या है 4 और इसको B, इसको P। तो आधार बट्टा लंब होता है, तो लंब तो ये रहा आपका, तो ये 3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको हम दिखा दिया है। अब बच गया है क्या, कर्ण निकालने के लिए बच गया। तो सबसे पहले हम कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण यहाँ पे क्या है, AB है। AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर यदि निकालेंगे तो इसको लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर कितना मान है, तो 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है, तो 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर में यदि करेंगे
ए भी बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर में 16 प्लस 9, ए भी बराबर निकल गया आपका रूट अंडर 25 बराबर 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है तो इसका 5, ए बी का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो चलिए अभी सभी भुजा का मान निकल गया है तो हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न से क्या कर रहे हैं, प्रश्न कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा में, सॉरी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए है, बटा में है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, बराबर करके दिखाना है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो चलिए इसको LHS मान लेते हैं, इसको RHS मान लेते हैं, RHS और LHS। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS से चलेंगे, LHS से। तो LHS से जो चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और बटा में क्या है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है। तो चलिए अब आगे चलेंगे तो क्या, यहाँ पे टेन थीटा बराबर फार्मूला निकालेंगे अनुपात के रूप में। तो टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टा आधार होता है। तो इसकी सामने का भुजा लंब ये रहा और ये आधार। तो 10 स्क्वायर ए बराबर यहाँ पे 1 माइनस करेंगे और 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पे BC बट्टा AC हो जाएगा, और यहाँ पर भी फिर 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो फिर 10 स्क्वायर ए का मान यही निकल जाएगा, BC बटा AC का स्क्वायर। तो चलिए अब आगे बात करेंगे हम, आगे यदि बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस BC का मान कितना दिया गया है, तो BC का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, और AC का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस फिर 3 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर। तो आगे यदि करेंगे इसको तो 1 माइनस 9 बट्टा 16, और फिर इसका हो जाएगा 1 प्लस 9 बट्टा 16 हो जाएगा इस तरह से। अब यदि फिर आगे हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे थोड़ा और चलेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे 16 हो जाएगा। अब यदि 1 से भाग देते हैं 16 में तो 16 माइनस 9 आ जाएगा इसका, और बट्टा में फिर 16 प्लस 9 बट्टा में क्या आ जाएगा 16। तो चलिए यहाँ पे आगे यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7 बट्टा 16, और 16 9 25 बट्टा 16। तो देखिए अब यहाँ पे 16 16 कैंसिल हो जाएगा, ये 16 और ये 16 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 7 बट्टा 25 बच गया LHS में। अब LHS में 25 बच गया है। अब निकालेंगे हम RHS का, अब निकालेंगे RHS। RHS में क्या है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे फिर फॉर्मूला देखेंगे कि cos थीटा बराबर क्या होता है, कि cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो cos ए के लिए लंब हो जाएगा ये, और आधार ये रहेगा, तो cos ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्टली लिख लेते हैं cos ए की जगह पे, सॉरी यहाँ पर चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, cos स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो 4 बट्टा 15। और फिर यदि बात करेंगे कि साइन का, तो साइन स्क्वायर भी हो जाएगा 3 बट्टा 4। तो अब यदि इसका बराबर इतना है तो चलिए यहाँ पे स्क्वायर है तो इस साइड भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे सभी का मान इनपुट कर देते हैं कि cos स्क्वायर का मान कितना निकला है 4 बट्टा 5। तो 4 बट्टा 5 का होल स्क्वायर माइनस क्या है तो माइनस देंगे, फिर यहाँ पे 3 बट्टा 4 का स्क्वायर। तो अब यदि बात करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 बट्टा 4 नहीं 3 बट्टा 5 हो जाएगा, क्योंकि लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है इसलिए 3 बट्टा 5 हो जाएगा। अब यदि बात करेंगे तो 16 बट्टा 25 और माइनस में 9 बट्टा 25। आगे यदि बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 एलसीएम हो जाएगा इसका, और इसको यदि
भिन्न घटाव करेंगे तो 16 - 9 बराबर में क्या हो जाएगा 7/25 आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि LHS RHS ये आ गया RHS। तो अब यहाँ पे देखिए LHS भी 7/25 और RHS भी 7/25 है आपका। तो दोनों बराबर हैं, LHS बराबर RHS है। तो यदि है तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है कि है या नहीं, तो है, लिख देना हाँ, बस यही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए उतार लीजिए इसको, फिर अगला नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित करने का जो नीचे दिया गया आपको कि sin A × cos C प्लस cos A × sin C, और दूसरा नंबर सवाल में है कि cos A × cos C माइनस sin A × sin C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले सवाल के अनुसार हम क्या करेंगे, सवाल को पहले पढ़ लेंगे कि त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC बना लेंगे और इसमें दिया गया कि कोण B समकोण। तो पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इस तरह से आपका बन गया। तो इसमें दिया गया है कि B समकोण है, तो यहाँ पर इसको समकोण कर देंगे B को। अब A को चाहे यहाँ रख लो या एक यहाँ रख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। तो चलिए A को हम यहाँ रख लेते हैं, यानी यहाँ रख लेते तो अच्छा रहेगा। A को यहाँ रख लेते हैं और C को यहाँ रख लेते हैं। इस तरह से तीनों नामकरण हो गया, तीनों कोणों का नाम हो गया है कि ABC, और इसमें भी कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, तो यहाँ पे B समकोण हो गया है और AC न्यून कोण हो गया है। तो चलिए त्रिभुज ABC में tan A बराबर 1/√3 है। tan A बराबर क्या दिया गया है आपको 1/√3, तो tan A बराबर 1/√3। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 1/√3 इसको tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब को P से डिनोट करते हैं और आधार को B से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से लंब बट्टा आधार हो गया। तो इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा tan A बराबर, यदि थीटा यहाँ पे है तो इसकी सामने का भुजा लंब होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और इस यहाँ पे √3, क्योंकि लंब बट्टा आधार होता है tan थीटा बराबर। तो चलिए अब 1/1 और √3 निकल गया। अब बच गया क्या निकालने के लिए कि AC का मान, AC क्या कहलाता है यहाँ पे कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्या, AC बराबर √अंडर में BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो BC का मान कितना दिया गया है, B से लेकर C तक की दूरी जो है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB का कितना मान दिया गया √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे AC बराबर निकल जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाता है 3। तो इस तरह से आगे बात करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो AC बराबर यहाँ पे कितना निकल गया, तो 2। तो अब AC का मान भी निकल गया है 2। अब देखिए इस तरह से तीनों भुजा का मान निकल गया है। तो सवाल में चलेंगे कि प्रश्न, पहला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न क्या कर रहे हैं कि sin A × cos C प्लस cos A × sin C दिया गया है। तो मान इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो sin थीटा बराबर यहाँ पे अनुपाते वाला फॉर्मूला लगाएंगे। sin थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो sin A का जो बात करेंगे तो सामने का भुजा लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो sin A बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण अर्थात BC बट्टा AC हो जाएगा, और गुना का साइन है, गुना का साइन देंगे। फिर cos C का मान निकालेंगे तो थीटा अब यहाँ पे आ गया है, तो सामने का भुजा लंब हो जाएगा और आधार ये बन जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ भी हो जाएगा BC बट्टा AC। प्लस का साइन है, प्लस का साइन ले लेंगे। फिर cos A का यदि बात करेंगे तो cos A के लिए यहाँ लंब हो जाएगा ये और आधार ये हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर फिर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ आधार है AB और बट्टा में कर्ण AC है।
फिर गुना का साइन है, गुना का साइन ले लेंगे। तो चलिए आप बात करेंगे साइन सी का। तो साइन सी के लिए सामने का भुजा लंब हो जाएगा और आधार ये बन जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब अभी सी के लिए ए बी बन जाएगा। तो ए बी बट्टा ए सी। तो चलिए अब सभी का मान इनपुट कर देते हैं। तो बी सी का मान दोस्तों देखें यहाँ पे क्या दिया गया कि बी से लेकर सी तक की दूरी है 1। तो 1 और बट्टा में ए सी का मान कितना दिया गया है, तो 2। फिर गुना का साइन और बी सी का मान कितना है 1 और बट्टा में 2। ए सी का मान दिया गया है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन ले लेंगे। अब फिर ए बी का मान क्या दिया गया है, ए बी का मान क्या दिया गया √3। तो √3 और बट्टा में ए सी का मान क्या दिया गया है 2। फिर गुना का साइन है, गुना का साइन ले लेंगे। और ए बी का मान फिर कितना दिया गया है, ए बी का मान √3। तो √3 और बट्टा में ए सी का मान कितना दिया गया है 2। तो 2 हो जाएगा इस तरह से। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1/4 प्लस 2 दूना 4 और √3 का गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से आगे निकल गया। अब आगे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और इसका एलसीएम लेंगे, भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 3 बराबर में क्या आ जाएगा 4/4। आंसर आ जाएगा इसका 1। तो इस तरह से इसका पहला नंबर का आंसर हो जाएगा 1। अब दूसरा नंबर सवाल का बात करेंगे कि दूसरा नंबर क्या कर रहा है कि cos A × cos C माइनस sin A × sin C का मान ज्ञात करना है। तो दूसरा नंबर सवाल को भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर में क्या दिया गया है कि cos A × cos C माइनस sin A × sin C। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर वही प्रक्रिया करना है। तो cos थीटा बराबर अब ये क्या बताए हैं कि लंब आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार इसमें cos A के लिए बात करेंगे तो आधार यही रह जाएगा, लंब ये हो जाएगा, क्योंकि सामने का भुजा लंब होता है, थीटा के सामने का भुजा लंब होता है। तो थीटा अभी यहाँ पे है, इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा और ये आधार बन जाएगा। तो चलिए cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। तो cos A के जगह क्या हो जाएगा ए बी बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी बट्टा ए सी, गुना का साइन है। फिर cos C का बात करेंगे तो अब थीटा आ गया यहाँ। तो थीटा यदि यहाँ गया तो सामने का भुजा लंब हो जाएगा और ये आधार बन जाएगा। तो cos C के लिए बात करेंगे तो आधार बट्टा क्या हो जाएगा कर्ण बी सी बट्टा क्या हो जाएगा ए सी। फिर माइनस में साइन ए का मान, साइन ए का बात करेंगे तो फिर यहाँ आ गया थीटा। तो लंब बट्टा क्या होता है कर्ण, तो बी सी बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए सी। अब फिर गुना में हो जाएगा साइन सी का बात करेंगे तो लंब ये हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, तो ए बी बट्टा ए सी। तो चलिए अब सभी का मान इनपुट कर देते हैं। सभी का मान इनपुट कर देंगे। ए बी का मान कितना दिया गया है √3। तो √3 और ए सी का मान कितना दिया गया है, ए सी का मान भी कितना दिया गया है तो 2 और गुना का साइन है, गुना का साइन ले लेंगे। और बी सी का मान कितना दिया गया है तो 1, बी सी का मान 1 है और ए सी का मान 2 है। फिर माइनस, अब फिर बात करेंगे बी सी का मान 1 है और ए सी का मान 2। फिर गुना में ए बी का मान कितना है √3। तो √3 और ए सी का मान कितना है तो 2। तो इस तरह से भिन्न घटा के रूप में आ गया है। भिन्न घटा के रूप में यदि आ गया है तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, 4 हो जाएगा। √3 गुना 1 बराबर √3 हो जाएगा। और माइनस का साइन है, माइनस का साइन ले लेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, माइनस का साइन ले लेंगे। फिर 2 को गुना करेंगे 4 हो जाएगा, बट्टा में 4। √3 को गुना को 1 करेंगे तो √3। तो इस तरह से भिन्न घटा के रूप में आ गया। 4 तक का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा। 4 से फिर भाग देंगे तो 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3। और फिर माइनस में यदि 4 से भाग देंगे 4 में तो 1 और 1 से गुना करेंगे √3 में तो √3। तो इस तरह से इसका क्या आ जाएगा 0/4 अर्थात 0। इस तरह से 2 का भी आंसर 0 आ गया और 1 का आंसर 1 आया है। तो चलिए इस तरह से यह भी सवाल सॉल्व हो गया। अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए अब है अगला नंबर सवाल, 10वां नंबर सवाल।
तो इसको सबसे पहले उतार लीजिए अपना नोटबुक में और आगे बात करेंगे हम 10वां नंबर सवाल के। चलिए दोस्तों, अब है 10वां नंबर प्रश्न। क्या करा कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज इस तरह से आपका बन गया। अब है कि पी क्यू, तो क्यू समकोण है तो यहाँ पर क्यू कर देंगे समकोण और यहाँ पे पी कर देंगे और यहाँ पे आर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पी क्यू बराबर कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू बराबर इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो पी आर प्लस अर्थात पी आर प्लस क्यू आर दोनों मिलाकर कितना है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें मान निकालना है यहाँ पे साइन पी कॉस पी का। तो ऐसे नहीं मान निकलेगा, इसको सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि पी आर बराबर कितना, पी आर बराबर एक्स। तो यदि पी आर बराबर एक्स हम मान लेते हैं, पी आर बराबर एक्स यदि मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का मान अभी इसमें रख देंगे पी आर के जगह पे। तो एक्स प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यदि क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। निकल गया क्यू आर का मान, इस तरह से इसका मान 25 माइनस एक्स निकल गया है। तो अब निकालना है फिर पी आर का मान। तो पी आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पी आर अभी यहाँ पे कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कि कर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है, या फिर कर्ण ए पी आर है। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोटेंडर में यदि लिखेंगे तो रोटेंडर में हो जाएगा यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से कैसे निकालेंगे इसको, लंब क्या दिया गया है, क्यू आर। तो क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा क्यू आर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे पी आर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्यू आर का मान कितना दिया गया है, क्यू आर का मान कितना दिया गया है, क्यू आर का मान कितना निकला है, 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस में पी क्यू का मान कितना दिया गया, 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यदि आगे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी आर बराबर, पी आर क्या माने हैं, एक्स माने हैं। पी आर यहाँ पे एक्स माने हैं, तो पी आर क्यों लिखेंगे, हम एक्स ले लेते हैं। एक्स बराबर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो 25 का स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात 25x। चलिए यहाँ पे अलग से तोड़ लेते हैं, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो 25 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स। 25 से गुना करेंगे 25 में, इसको यहाँ नहीं लिखना स्क्वायर, 25 से 25 में गुना करेंगे 625 हो जाएगा, 625। और फिर 25 से माइनस एक्स में गुना करेंगे तो 25x माइनस में, फिर माइनस एक्स से 25 में गुना करेंगे तो माइनस में 25x। अब माइनस एक्स से माइनस एक्स में गुना करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इसका निकल गया। तो इसका क्या हो जाएगा, रोटेंडर में 625 माइनस 25x माइनस 25x प्लस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस में 25x 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे
625 माइनस 25 माइनस 25 50 हो जाएगा माइनस में 50x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो अब यहाँ पे यदि बात करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 25 प्लस में है 625 प्लस में है 650 हो जाएगा दोनों को जोड़ के, और माइनस में 50x प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अब यदि दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, आगे दोनों तरफ यदि वर्क करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है एक्स स्क्वायर बराबर रूट हट जाएगा 650 माइनस 50x प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं करेंगे, थोड़ा लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो चलिए सभी जाते वाला के एक इकट्ठा कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर और इस साइड प्लस में है तो इस साइड आने पर माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको भी हम इकट्ठा कर लेंगे, 50x माइनस में साइड बदलने पर प्लस में आ जाएगा 50x बराबर में 650 हो गया। अब यदि एक्स स्क्वायर कैंसिल बच गया क्या 50x और 650। अब x बराबर क्या हो जाएगा 650 बट्टा 50, 0 0 कैंसिल, 13 पंचे 65 अर्थात 13 आ जाएगा। x बराबर कितना निकल गया दोस्तों 13। तो अभी हम x किसको माने हैं तो पी आर को माने हैं, तो अर्थात पी आर बराबर कितना निकल गया 13। तो पी आर बराबर अब 13 निकल गया है यहाँ पे। तो देखेंगे इसमें अब यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है और क्यू आर बराबर 25 माइनस एक्स निकला है। तो इसमें यदि x का मान रख लेंगे यहाँ पे तो x का मान कितना निकला है 13। तो क्यू आर, चलिए यहाँ पे एक चीज और कर देते हैं, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर क्यू आर का भी मान निकालना है। अब क्यू आर का 25 माइनस एक्स निकला था लेकिन एक संख्या में निकालना है। तो चलिए 25 माइनस एक्स है तो एक्स का वैल्यू रख देंगे इसमें। तो क्यू आर बराबर कितना निकल जाएगा 25 माइनस 13। तो क्यू आर का मान कितना निकल गया 12। तो इस तरह से इसका भी मान निकल गया है अब 12। तो अब यदि सभी भुजा का मान निकल गया है तो क्या करना है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान बारी बारी से निकाल लेंगे हम। तो साइन पी और कॉस पी, तो सबसे पहले हम साइन पी का बात करेंगे। तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, तो सामने का भुजा लंब होता है और सामने का भुजा लंब और जिस पर थीटा रहता है वो आधार हो जाता है। तो सामने का भुजा अभी ये है क्यू आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन पी बराबर पी बट्टा एच, और पी का मान कितना दिया क्यू आर बट्टा पी आर बराबर में क्यू आर का मान कितना है 12 और पी आर का मान कितना है 13। तो इस तरह से साइन पी का मान निकल गया 12 बट्टा 13। अब बात करेंगे कॉस पी का। तो कॉस पी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो बी बट्टा एच। बी का कॉस पी का बात करेंगे तो फिर सामने का भुजा लंब हो जाएगा और ये आधार रहेगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू बट्टा पी आर। तो पी क्यू का वैल्यू कितना दिया गया 5, तो 5 हो जाएगा। पी आर का कितना 13। इस तरह से 13 निकल गया, इसका कॉस पी का मान 5 बट्टा 13 निकल गया। अब बात करेंगे कि टेन पी का। तो टेन पी का क्या हो जाएगा, टेन पी का भी इस तरह से हम निकाल सकते हैं आसानी से। टेन पी का हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, पी बट्टा बी होता है। तो चलिए पी कितना दिया गया है क्यू आर, क्यू आर बट्टा बी पी क्यू। तो पी आर का क्यू आर का वैल्यू कितना है 12, तो जाएगा 12, और पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, तो 12 बट्टा 5। इस तरह से तीनों का साइन पी, कॉस पी, टेन पी का भी मान निकल गया। तो चलिए इस तरह से ये भी सवाल क्लियर हो गया। अब आगे है 11 नंबर
सवाल। तो 11 नंबर सवाल को भी देख लेंगे। सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए। हाँ, 11 नंबर प्रश्न कि 11 नंबर प्रश्न क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि करें। तो निम्नलिखित कथन करने का जो नीचे दिया गया वो कथन सत्य है या असत्य है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कौन सत्य है कौन असत्य है। तो देखिए यहाँ पे 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान क्या सदैव 1 से कम होता है। तो दोस्तों ये तो असत्य बोल रहा है, ये असत्य बोल रहा है, ये असत्य हो जाएगा क्योंकि 10a का जो मान होता है सदैव 1 से कम नहीं होता है। तो आप मान सारणी में भी पढ़ा होगा और याद भी होगा कि 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे मान भी उसका बढ़ता जाता है। तो 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, ये असत्य हो जाएगा। अब कह रहा है कि कोण a के किसी भी मान के लिए sec a 12/5 सही है ये। तो कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर जो है 12/5 होगा, ये हो जाएगा सत्य। तो चलिए आप तीसरा नंबर प्रश्न है कि cos a कोण a के cosn के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि cosn लिखा है लेकिन cosn लिखा है, लेकिन ये यहाँ नहीं तो cos का जो होता है वो फुल फॉर्म होता है कोसाइन होता है, कोसाइन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे cosec का ये दिया गया है। तो ये भी हो जाएगा क्या असत्य हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों असत्य। अब है आगे कि cot और a का गुणनफल होता है। क्या cot थीटा कभी गुणनफल होता है? तो जब थीटा कभी गुणनफल नहीं होता तो क्या ये तो थीटा को ही दे रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ये गुणनफल नहीं होता है। तो अब है लास्ट नंबर की किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, क्या किसी भी थीटा के लिए 4/3 होता है? ये भी नहीं होगा, ये भी असत्य है, ये भी असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से सत्य असत्य ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा। तो चलिए इस तरह से सत्य और असत्य वाला भी प्रश्न खत्म हो गया। प्रश्न क्या हो गया, प्रश्न वाले 8.1 का पूरा सवाल का सॉल्व हो गया है। तो आगे है 8.2। तो 8.2 भी एक एक सवाल को देखेंगे 8.2 में भी। और इस तरह से बने रहिए आप ट्रस्ट एजुकेशन के साथ और सीखते रहिए। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।